अर्ज किया है, प्लेसमेंट करा दूंगा 100%, दे दो अपनी लाइफ के बस मुझे 90 डेज। प्लेसमेंट करा दूंगा 100%, दे दो बस मुझे आपके लाइफ के 90 डेज। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन एवरेज। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार क्लास में। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली क्लियर आ रही है क्या सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है क्या? चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज यार हम एवरेज पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लग रहा होगा भैया एवरेज के लिए सेपरेट लेक्चर लगाने की क्या जरूरत है, अभी आपको पता चलेगा। बहुत सारे ट्रिक्स सीखने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आईटी कंपनीज में एज इट इज रिपीट करने वाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, राइट? तो मेक श्योर सेशन को लास्ट तक देखिएगा भाई। स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल मंत्र से। भाई बहुत सारे बच्चों को एक शिकायत आ रही है कि भैया हम क्लासेस देख रहे हैं तब तक तो ठीक है, आप पढ़ा रहे हो तब तक तो ठीक है, खुद से कोई क्वेश्चन करते हैं तो नहीं बनता। बेटा अभी तुमको तैयारी करते हुए कितने दिन है? आज 8वां या 9वां दिन है जो हम कर रहे हैं, राइट? तो दुनिया के जितने भी बड़े अचीवमेंट्स हैं उन सबको एक्वायर करने में समय लगता है, राइट? एलोन मस्क ने डे 1 पे ट्विटर नहीं खरीदा ना, आज जाकर के इतनी बड़ी कंपनी बनी, आज जाकर के इतना बड़ा आदमी बना कि ट्विटर खरीदने लायक हैसियत रख पाए। आप समझ रहे हो ना? तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े अचीवमेंट, अगर छोटा मोटा अचीवमेंट है तो आप तुरंत अचीव कर लोगे, लेकिन उसका मजा भी कुछ नहीं है। अगर कुछ बड़ा अचीव करना है ना लाइफ में तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, राइट? तो 1 या 2 दिन के एफर्ट में काम नहीं चलने वाला भाई। स्टार्टिंग में लोग आपको कोसेंगे, आपको आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे, लेकिन बाद में वही आपकी ऑडियंस होगी, आपको अप्रिशिएट कर रही होगी, राइट? तो स्टार्टिंग में आपके रिजल्ट्स बेकार आएंगे, आपको डिमोटिवेशन होगा, लेकिन विद टाइम आपको यार मोटिवेशन मिलने वाला है। भैया जब से आपकी वीडियो देख रहा हूं इंप्रूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल यार इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। 13,000 के ऊपर बच्चों को प्लेसमेंट दिलाया है तो कुछ तो बात होगी ना। चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेट अवे आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज, है ना। उसके पहले मैं बता देता हूं जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, है ना, अगर आप MPH की पेड मेंबरशिप लेते हो तो हम आपको ये 100% प्लेसमेंट गारंटी कार्ड देते हैं, जिसमें आपका नाम लिखा होता है, प्राउडली प्रेजेंटेड टू, आपका नाम लिखा होगा, वी नॉलेज गेट एश्योर योर प्लेसमेंट अंडर द कोर्स मीरा प्लेसमेंट होगा। तो अगर आप मीरा प्लेसमेंट होगा कोर्स को परचेज करते हो तो आपको ये प्लेसमेंट गारंटी कार्ड यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आपने कोर्स परचेज किया है और आपको गारंटी कार्ड अभी तक नहीं मिला है तो मेक श्योर इसको अवेल कर ले। अभी मैं नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, किन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके ये कार्ड आप ले सकते हैं। इस कार्ड का ये बेनिफिट होगा कि वैसे तो 100% आपका प्लेसमेंट हो जाना है, बट इन केस आपने कोर्स में पैसे दिए, आपने कोर्स से पढ़ाई की, उसके बाद भी आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप इस कार्ड को दिखा करके अपना पूरा कोर्स का पैसा रिफंड ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन भाई। एवरेज में बेसिक कॉन्सेप्ट, डिविएशन मेथड, वेटेड एवरेज, बहुत सारी ट्रिक्स भी देखने वाले हैं यार, आपको मजा आ जाने वाला है। ठीक है भाई, है ना। चलिए, तो एवरेज में बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट भाई हम सबको पता है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेशन करे, ओरली देख करके हम कैसे एवरेज के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और, ये जो प्लेसमेंट गारंटी कार्ड है ये 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पर वैलिड है। आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उस पर आपको ये गारंटी कार्ड मिलेगा। तो राइट नाउ जितने भी बच्चों ने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपको आपको तो ये कार्ड मिल ही जाएगा, लेकिन आगे से अगर कोई भी बच्चा ले रहा है तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पर कार्ड मिलेगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। लविश जी बोल रहे हैं, सर मैं TCS और हेक्सावेयर में प्लेस्ड हो गया हूँ, क्या ये कोर्स मेरे लिए यूजफुल होगा? जी हाँ, कोर्स में आपको कंप्लीट कंप्यूटर साइंस कोडिंग मिलेगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए आपको गाइडेंस मिलने वाली है, तो ऑब्वियसली दिस कोर्स विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए एवरेज का जरूरत क्या पड़ा भाई? देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ एवरेज का नीड क्या पड़ा। कोई बता सकता है क्या एवरेज का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इंपॉर्टेंस है एवरेज का, आप बताइए भाई, है ना। मैं अपग्रेड कैसे कर सकता हूं? अपग्रेडेशन के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके 1 ईयर टू 2 ईयर आप अपग्रेड करा सकते हैं। जितने भी बच्चे 2 ईयर पर होंगे उनको 100% प्लेसमेंट गारंटी का ये कार्ड मिलेगा।
ठीक है। तो आप 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे करके 1 ईयर का अगर आप ले रहे हो 5,000 में, तो 6,000 में 2 ईयर कर लो, तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि 100% प्लेसमेंट गारंटी कार्ड मिल जाएगा। तो कल के दिन आपका प्लेसमेंट नहीं लगता है, कोर्स वैलिडिटी एक्सपायर होने से पहले आपका प्लेसमेंट नहीं लगता है, तो पूरा पैसा आपको रिफंड यहाँ पर मिल जाने वाला है। ठीक है भाई, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपने 1 ईयर के प्लान को 2 ईयर्स में अपग्रेड करा के गारंटी कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी 2 ईयर्स पर हैं, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं आई वांट माय प्लेसमेंट कार्ड, तो आपको आपका प्लेसमेंट कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलो भाई देखिए, अब एवरेज की बात कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। भाई एवरेज को हम कैसे समझे, क्यों एवरेज की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल बाबू की सोना है ना, बाबू की सोना है। अब एक सवाल पूछा जाएगा आपके यूपीएससी के एग्जाम में, ये प्लेसमेंट वगैरह में तो नहीं पूछा जाता, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि सोना जो है वो कितने सोना जो है वो कितनी रोटी रोज खाती है। अब सवाल ये है भाई, सोना ने मंडे को खाई 4 रोटी, ट्यूसडे को खाई कितनी 3.5 रोटी, ठीक है, वेडनेसडे को खाई आपकी सोना ने 0.5 रोटी, ठीक है, और थर्सडे को फिर से सोना ने खाई 3.5 रोटी फॉर एग्जाम्पल। अब आपसे पूछा जाए यार सोना पर डे कितना खाना खाती है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया, आप ऐसे बोलोगे कि मंडे को 4 खाई, ट्यूसडे को 3.5 खाई, वेडनेसडे को 0.5 खाई, थर्सडे को 3.5 खाई। नहीं ना भाई, ऐसा नहीं बोलोगे ना। तो रफली आप क्या करोगे भाई, आप निकाल लोगे इसका एवरेज। आप बोलोगे यार टोटल सम है भाई 4 दिन में मिला करके, अगर आप देखो ध्यान से तो कितनी रोटियां हो गई भाई। ठीक है, इसको चलो 4.5 मान लो, तो 4 दिनों में आप देखो, या इसको भी 3.5 मान लो, मे भी शायद थोड़ा सा आसान पड़ जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई ये हो गया 7, 8, 9, 10, 10.5, 11, तो इसको 4.5 ही रखो। तो आप बोलोगे भैया टोटल जो है अगर आप देखें तो सोना ने टोटल 12 रोटी खाई, 4 दिन में खाई, तो ऑन एन एवरेज 3 रोटी जो है वो पर डे खा रही है। तो आपसे पूछे सोना कितनी रोटी खाती है, तो आप बोलोगे भाई 3 रोटी जो है वो खाती है। ठीक है भाई, चलो अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। अब यहां पर और एक और कॉन्सेप्ट देख लो। मान लो फॉर एग्जांपल जेठालाल जो है वो एक हफ्ते में 49 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच दिए, 7 दिनों में 49 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच दिए। पहले दिन में 8 बेचे, दूसरे दिन में 10, तीसरे दिन में 5, चौथे दिन में 12, 5वें दिन में 6, छठे दिन में 3 और 7वें दिन में 5। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उन्होंने बेच दिए। अब आपसे पूछे कि यार ऑन एन एवरेज डेली कितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, पहले दिन 8 बेचे, दूसरे दिन 10 बेचे, कम्बरसम हो जाएगा भाई, है ना। तो क्या कैसे करेंगे भाई, हम बोल देंगे ऑन एन एवरेज हमने देखा यार 49 बिके हैं 7 डेज में, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑन एन एवरेज 7 टॉयज जो है वो पर डे बेचते हैं। तो एवरेज का इंट्रोडक्शन क्यों किया गया, एक तो आपका प्लेसमेंट मिल जाए, आपके क्वेश्चंस बन जाए, इसलिए भी किया गया, और दूसरा एवरेज का इंट्रोडक्शन किया गया सो दैट यू कैन कंक्लूड द डेटा, डेटा को आप कंक्लूड कर सकें। बेटा आप लोगों के जो भी डाउट एंड क्वेरीज है ना, उसको सेशन के एंड में लेंगे, ताकि जो बच्चे इसको एज अ रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनको हिंड्रेंस ना हो। तो सेशन के एंड में आपके सारे डाउट्स लेकर जाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो भाई एवरेज का मतलब हम सब जानते हैं भाई, बहुत सिंपल है, एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। भाई ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम क्या बोल देते हैं, एवरेज बोल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल x1, x2, x3 अप टिल xn जो है ये n नंबर्स हैं, ए जो है वो इन नंबर्स का एवरेज है फॉर एग्जांपल। तो आप क्या बोलोगे, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो अगर आपको इन n नंबर्स का फॉर एग्जांपल सम निकालना है, तो एवरेज क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आपको सम निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है यहाँ से निकल के आ रहा है। क्लियर है क्या, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। आगे बढ़ते। अच्छा, एक स्टूडेंट ने यार एक छोटी सी बात पूछी थी, है ना, आपका कहना था कि भैया मैं 2 कंपनीज में प्लेस्ड हो गया हूँ, क्या मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स मेरे लिए यूजफुल होगा। आई वुड से आप मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स ले सकते हो, बट हमारे पास एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का अलग से कोर्स है 2999 में, विच इज कॉल्ड एज DSA फॉर प्लेसमेंट्स इन जावा। ठीक है, आप इस कोर्स को परचेस करोगे 2999 देना पड़ेगा, आप मत देना, आपको ये कोर्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको मैम समझा देंगी। आप सिर्फ इतना बोल देना कि यस सर ने आपका नंबर दिया है, मुझे DSA कोर्स फ्री में चाहिए और मैं 2 कंपनीज में प्लेस्ड हो गया हूँ, तो मैम आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगी। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड।
है ना। तो अपन ने ये चीज देख ली भाई। आगे हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, बच्चों के मार्क्स आपको दे रखे हैं, इंग्लिश में इतने, हिंदी में इतने, मैथ्स में इतने, साइंस में इतने, सोशल साइंस में इतने। अब आपका यार कोई रिश्तेदार आया, बोला कि यार ऑन एन एवरेज कितने नंबर आ गए इस बच्चे के, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे मैथ में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, साइंस में इतने आए, सोशल साइंस में इतने आए, हिंदी में। आप क्या बताओगे? एक एवरेज बताओगे। आप बोलोगे यार इन सब का मैं सम निकाल लेता हूं, तो कितना हो गया? एवरेज क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम कितना हो गया? 80 प्लस 70 150, 210, ये हो गया आपका 80 प्लस 70, ये 260 हो गया, और 260 में 70 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 330, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5 है। तो ये आपका 65 एवरेज आ गया, यानी आई थिंक 65 आ रहा है या 66 आ रहा है, 330 सॉरी 66 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो आपका एवरेज यहाँ पे 66 आ रहा होगा। तो आप बोलोगे ऑन एन एवरेज मेरे बेटे के 100 में से 66 मार्क्स जो है वो आए हुए हैं, ठीक है। तो एवरेज को हम कई बार सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा निकालने के लिए एवरेज का हम यूज करते हैं भाई, ठीक है। एवरेज को आप मीन या अरिथमेटिक मीन या कंक्लूजन या रिजल्ट भी बोल देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एक बार टीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया था, आपको एक डेटा दिया था और आपसे बोला गया था बेटा इस डेटा का कंक्लूजन निकालो। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे भाई, कंफ्यूज हो गए थे, है ना, समझ रहे हो। तो भैया मैंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, मुझे प्लेसमेंट गारंटी कार्ड नहीं मिला, बेटा वो 2 ईयर पर वैलिड है ना। तो आप 1 ईयर टू 2 ईयर अपग्रेड कर सकते हो, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो, तो सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो भाई एक बार सवाल ये पूछ लिया था कि कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन क्या होता है? तो कंक्लूजन का मतलब भी एवरेज होता है, रिजल्ट का मतलब भी एवरेज होता है, मीन का मतलब भी एवरेज होता है, अरिथमेटिक मीन का मतलब भी एवरेज होता है, ठीक है भाई। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एवरेज जो है वो लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में लाई करता है। बेटा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जरूरी है, बिकॉज आपको आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत मदद करने वाले हैं। देखिए एवरेज जो है वो लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं इतना सब कुछ नहीं करता, मैं एक चीज तो आपको लिख के दे सकता था कि जो भी एवरेज आएगा वो 50 से तो बड़ा आएगा और 80 से छोटा आएगा, है ना, क्योंकि एवरेज हमेशा लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में, एवरेज मतलब सेंट्रल टर्म, तो लोवेस्ट टर्म से छोटा तो हो नहीं सकता, हाईएस्ट टर्म से बड़ा भी नहीं हो सकता, तो लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में हमेशा होने वाला है। क्लियर है भाई? अच्छा, एक चीज और भाई, एवरेज का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। अब ये क्या होता है इस बात को समझते हैं। एवरेज का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। देखो अब ये कुछ नई बात निकल के आएगी, देखना ध्यान से। 50 और 70, ये आपके पास 5 डेटा, एक बार वेरीफाई कर लेते हो, 80 70 60 50 70 भाई, है ना। आपको इसका एवरेज निकालना। अब एक तरीका तो हो सकता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। मुझे डेटा को सेंट्रलाइज करना है, मुझे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे कर सकता हूं? ध्यान से देखना। ये 80 है यार, इसके पास काफी ज्यादा डेटा है, तो एक काम करता हूं मैं, इस डेटा का 10 निकाल लेता हूं। तो 80 को 70 कर दिया और वो 10 मैंने इधर दे दिया, तो अब ये भी 70 बन गया, ये भी 70 बन गया, ये भी 70 बन गया, यहां भी 70 है, लेकिन ये 50 जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। 50 डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं एक काम करता हूं भाई, 50 है ना, इन चारों में से 5 5 5 5 इसको दे देता हूं। तो इसमें से 5 दे दिया तो 65 बचा, इसमें से 5 दे दिया तो 65 बचा, इसमें से 5 दे दिया तो ये 65 बचा, इसमें से भी 5 दे दिया तो ये 65 बचा। तो यहाँ पे 5 5 5 5 यानी टोटल इसको 20 मिल गया, तो अब ये 70 बन गया। अब ये 4 65 में 1 70 है, तो अब एक काम करते हैं, इसके 4 इससे ले लेते हैं वापस, और ये 4 एक ही इनको दे देते हैं, तो ये भी 66 बन गया, ये भी 66 बन गया, ये भी 66 बन गया, ये भी 66 बन गया। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, आप डेटा को शेयर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, सो दैट आप एक सेंट्रल वैल्यू अचीव कर पाओ। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। तो देखो ये पांचों वैल्यू को हम 66 पर रिड्यूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब एवरेज 66 है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। बेटा 150 के आसपास बच्चे लाइव देख रहे हैं, 42 ने लाइक किया भाई, ये तो बहुत ही बेकार बात है। आगे आप चाहते हो ना सेशन को लंबा करूं, आप चाहते हो ना कि भाई आगे और भी सेशंस में फ्री लेकर आऊं, तो आप लोग जब तक मोटिवेट नहीं करोगे, अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो कैसे काम चलेगा आप बताओ, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए अब एक और बहुत बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं भाई। आपको ये नंबर दिया है 12 18 17 13 20, आप इस पांचों डेटा का सम निकालोगे तो 80 आएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ गया 80, डिवाइड बाय आप कर दोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो है 5, तो 16 आपका एवरेज बैठने वाला है ना। तो फॉर एग्जांपल 5 लोगों का वजन दे रखा है ये,
है ना, पहले व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का, तीसरे व्यक्ति का, चौथे व्यक्ति का, पांचवें व्यक्ति का, 5 लोगों का वजन दे रखा है भाई। तो ऑन एन एवरेज आपका 16 किलो जो है आपकी फैमिली का वेट हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपकी फैमिली में एक और व्यक्ति आ गया, 16 ही किलो का आ गया, वो एक और व्यक्ति आ गया 16 किलो का आ गया, तो क्या एवरेज में कोई चेंज होगा? आप बताइए। आप बोलोगे नहीं सर एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। देखो इसको ऐसे भी समझो, 12 है, 18 है, 17 है, 13 है, 20 है। एक काम करते हैं यार, इस 20 में से ना 4 मैं गायब कर देता हूं, इसको दे देता हूं 16, और ये जो 4 मैंने गायब किए हैं वो मैं इसको दे देता हूं, तो ये भी हो गया 16। तो यहां से 4 गायब करके इसको दे दिया भाई 16। अब एक काम करता हूं, यहां से 1 गायब कर देता हूं, तो ये 16 बन गया, ये 14 बन गया। यहां से मैं 2 गायब कर देता हूं, तो ये 16 बन गया, ये भी 16 बन गया। तो एवरेज 16 है, इसका मतलब मैं क्या मान सकता हूं, पांचों फैमिली मेंबर्स का वेट जो है वो लगभग 16 ही किलो होगा, है ना। तो पांचों फैमिली मेंबर्स का वेट मैं 16 मान सकता हूं। अब एक और फैमिली मेंबर अगर 16 ही किलो का आ गया तो कोई भी चेंज नहीं होगा एवरेज में भाई, समझ रहे हैं आप। देखो यहाँ पे सम 80 है, अब यहाँ पर एक 16 किलो का और आ जाएगा, तो 80 + 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हो जाएंगी, 96/6, यानी अगेन आपका एवरेज 16 ही निकल के आने वाला है। अगर 16 किलो से कम वाला व्यक्ति आ जाएगा तो एवरेज आपका डिक्रीज हो जाने वाला है ना। तो पहली एवरेज वेट 80 था, है ना, 10 किलो का और आदमी जुड़ गया तो सम ऑफ एज हो गया 90 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 6, तो 90/6 जो है यानी 15 किलो आपकी फैमिली का एवरेज वेट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सबके वेट 16 है। अब एक व्यक्ति आ गया 10 किलो का, अब मेरे को फिर से डेटा बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो सबके वेट में से एक कम करूं, तो ये भी 15 बचा, ये भी 15 बचा, ये भी 15 बचा, ये भी 15, ये भी 15, सबके वेट में से एक कम किया, 5 किलो कम हो गया टोटल वेट, तो 5 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, इसको दे दिया 1 किलो सबने अपना। एवरेज वेट आपका 15 निकल के आ गया। शिफ्टिंग ऑफ डेटा जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। अब एक पर्सन ऐसा है जिसका वेट 16 किलो से ज्यादा है ना, तो अगर 16 किलो का वेट वाला पर्सन ऐड होगा तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर 16 किलो से कम वाला व्यक्ति आ जाता है तो एवरेज डिक्रीज हो जाएगा आपका, और अगर 16 किलो से ज्यादा वेट वाला पर्सन आ जाता है तो एवरेज आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो 48 केजी का व्यक्ति आ गया तो एवरेज आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो 80 ऑलरेडी था सम ऑफ वेट, 48 ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बताओ भाई। ये हो गया आपका 128 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना हो गया आपका, दिस विल बिकम 21.33, ये आपका एवरेज हो गया, 16 से बढ़ गया, है ना। अब इसको इस नजरिए से समझो, 5 व्यक्ति हैं 16 किलो के, है ना। एक व्यक्ति आ गया अब 48 किलो का, एवरेज बढ़ा देगा। तो एक काम करते हैं, 48 में से 16 तो इसके खुद के ही रखते हैं, इसके पास 32 एक्स्ट्रा बच गए, है ना, बिकॉज 16 + 32 करते हैं तो हम 48 आ जाता है। तो 48 में से 16 तो मैंने रख ही लिया, एवरेज के लिए जरूरत है, 32 जो है वो एक्स्ट्रा है। अब इस 32 किलो जो वेट एक्स्ट्रा आया, इसको 6 लोगों में तुम डिवाइड करोगे तो हर व्यक्ति के वेट में 5.33 का गेन आने वाला है, हर व्यक्ति के वेट में 5.33 का गेन आने वाला है, और 16 में तुम 5.33 ऐड करोगे तो तुम्हारा 21.33 होने वाला है। तो हर व्यक्ति के वेट में 5.33 का गेन होने वाला है, यानी हर व्यक्ति का वेट 21.33 होने वाला है, यानी कि एवरेज तुम्हारा 21.33 होने वाला है। तो अभी तक जो हम एवरेज पढ़ते आ रहे थे भाई, किताब में बता देते सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फिर आप लोग मेरे पास रोते रोते आ जाते हो, भैया एवरेज के सवाल बन नहीं रहे, भैया एप्टीट्यूड बन नहीं रही, भैया टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। क्यों भाई, एक ही रीजन है, आप अपने बेसिक्स के साथ नहीं खेलते हो। इवन कोडिंग में भी आप लोग को इसलिए दिक्कत होती है, डे 1 पे 5 स्टार कोडर बनना है सबको। अरे मेरे भाई, बेसिक्स के साथ जितना खेलोगे उतना अच्छा है, समझ रहे हो ना, है ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दुनिया के कितने भी बड़े बैट्समैन देख लो, वो पहली बॉल पे छक्का नहीं मारते, धीरे धीरे स्लो स्टार्ट करते हैं, अपने आप को सेट करते हैं, उसके बाद जब लास्ट में परफॉर्मेंस की बारी आती है तो पेल देते हैं, समझ रहे हो ना। तो धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को ग्रैब करो, बेसिक्स के साथ जितना समय आप बिताओगे एडवांस क्वेश्चन उतने जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलो भाई, एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर देना यार, जल्दी से सॉल्व कर दो फटाफट से। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। बेटा कल नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास
किसी भी, चाहे कुछ भी रीजन आ जाए, कल की क्लास में मत करना, मैं बता रहा हूं। नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटायर एप्टीट्यूड। पूरे एप्टीट्यूड का किसी भी आईटी कंपनी का नाम ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेक श्योर उसको मिस मत करना। बहुत टफ टॉपिक है, कल आपको मजा दिला देने वाला हूं भाई, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। अब बुद्धू व्यक्ति तुम लोग कैलकुलेट करने लगे हो गया एवरेज। अरे नहीं मेरे भाई, कैलकुलेट नहीं करना। आपको ये पता है कि जो भी एवरेज आएगा वो 9 से छोटा आएगा, या 9 के बराबर या 9 से छोटा आएगा, और 22 से बड़ा आएगा। सॉरी, 9 से छोटा नहीं आएगा, 22 से बड़ा नहीं आएगा। जो भी एवरेज आएगा वो 9 से 22 के बीच में आने वाला है, क्योंकि एवरेज सबसे छोटी वैल्यू से बड़ा होता है, सबसे बड़ी वैल्यू से छोटा होता है। तो 9 से 22 के बीच में ही एवरेज आने वाला है भाई। तो ये 22 से ज्यादा है, ये 9 से कम है, ये 22 से ज्यादा है। एक ही ऑप्शन है मैच कर रहा है जो। क्लियर हो गया क्या? एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, ठीक है। चलो अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन से करना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस वगैरह से नहीं करेंगे हम तो सीधा सीधा अपनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो हमको आसान पड़ता है। सम वम नहीं करते अपन, है ना। देखो ये 22 है, एक काम करते हैं इसको 17 में रिड्यूस कर देते, 5 कम कर देते हैं, तो ये हो गया 17 यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं 5 यहाँ बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया, या यहाँ की जगह पर 9 में बढ़ा दो 5, है ना। जस्ट एक रैंडम जेस्चर, वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 5 यहाँ बढ़ा दिया तो ये हो गया 14, 5 यहाँ कम किया, यहाँ बढ़ा दिया। अब ये दोनों 17 17, एक काम करो इन दोनों से 2 2 कम करके इनको 15 15 में रिड्यूस कर दो। 4 इसको दे दो भाई, जो 2 2 हमने रिड्यूस किया तो ये आ गया 14, ठीक है। अब 15 में से एक एक यहाँ कम कर दो, तो ये भी 14 बचा, ये भी 14 बचा। जो एक एक कम किया 2 हो गए, 2 इसको दे दो, लो सब 14 बन गए, यानी एवरेज आपका 14 आ गया। क्लियर है क्या? है ना, क्लियर है। चलो भाई सेशन लाइक कर दो, 80 लोग देख रहे हैं, जल्दी 100 पहुंचा दो लाइक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। हम लोग भी अपनी सब पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करके, अपनी हेल्थ अपना सबको सेक्रीफाइस करके आपके लिए लाइव आते हैं, राइट। तो मेक श्योर थोड़ा सा अप्रिशिएट आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब एवरेज का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, प्लस करने पे, माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपको एक डेटा दिया है 25, 20, 35, 40, 60, तो इसका टोटल 180 आ रहा है, इसका एवरेज 36 आ रहा है। अगर डेटा 25, 20, 35, 40, 60 है तो एवरेज 36 आ रहा है। अगर मैं इस पूरे डेटा में +2 कर दूं, यानी ये 27 कर दूं, ये 22 कर दूं, ये 37 कर दूं, ये 42 कर दूं, ये 62 कर दूं, तो क्या एवरेज आएगा ये बताओ। पूरे डेटा में -3 कर दूं मैं, अगर मैं ऐसे कर दूं तो एवरेज क्या आएगा बता देना। पूरे डेटा को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो एवरेज क्या आएगा ये बता देना। पूरे डेटा को मैं डिवाइड बाय 5 कर दूं तो क्या एवरेज आएगा बताइए भाई, जल्दी से बताइए। चारों केसेस में क्या क्या एवरेज आ जाने वाला है, फटाफट से बता देंगे भाई, फटाफट से बता देंगे भाई। चारों केस में क्या क्या एवरेज आने वाला है, जल्दी से, है ना। तो पहले केस में अगर आप देखोगे तो सारा डेटा का जो सम है वो 190 आ गया। 190 को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज 38 आ गया। इधर अगर तुम देखो तो भाई तुम्हारा टोटल 165 आ गया। 165 को तुम 5 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा 33 बचेगा। इधर आ जाओ भाई, अगर इधर तुम टोटल कर रहे हो तो 360 हो गया ये टोटल। 360 को डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ गया, 72 आ गया ये, ठीक है। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, ये आपका आ गया 36 और 36 बाय 5 अगर आपने कर दिया तो ये कितना आ गया आपका 1 मिनट 7.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। 7.2 आएगा, 7.4 आएगा, वो देख लीजिएगा आप, है ना। क्लियर है, 7.2 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। दिस इज 110, माफ कीजिएगा, दिस इज 10 एंड दिस इज 0.2, 7.2 आएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो मुद्दे की बात क्या करते हैं, पूरा डेटा मैंने यहाँ लिख दिया। मुद्दे की बात भाई मेरे को आपको सिर्फ ये सिखाना था
कि अगर मैं नंबर में +2 कर रहा हूं तो एवरेज में भी +2 हो रहा है। 36 में 2 ऐड कर दो 38 हो रहा है। अगर मैं पूरे डेटा में -3 कर रहा हूं तो एवरेज में भी -3 हो जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, पूरे डेटा को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पूरे डेटा को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो एवरेज भी तुम्हारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो एवरेज क्या है? तुम्हारी आदर्श पत्नी है, आदर्श गर्लफ्रेंड है भाई। जैसा जैसा तुम करोगे वैसा वैसा वो करेगी भाई। तो अगर तुम +2 हो जाओगे, पूरी डेटा +2 हो जाएगा तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा, माइनस में एवरेज भी माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। अब इसका थोड़ा सा एक जनरलाइज तरीका देख लेते हैं। देखो भाई, 4 ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल A है, B है, C है और D है। इसका एवरेज निकालना, मान लो इसका एवरेज कुछ P आता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एवरेज P आता है, तो P को मैं लिख सकता हूं A + B + C + D/4। बोलो यस और नो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज आ गया आपका P फॉर एग्जाम्पल। अब मैं बोल रहा हूं इस पूरे डेटा में 5 को ऐड कर दो, D + 5। सारे डेटा में मैंने 5 ऐड कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप देखो भाई इसका एवरेज क्या निकल जाएगा? A + 5 + B + 5 + C + 5 + D + 5 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें से A B C D को अलग अलग कर लो, तो A + B + C + D, और ये 5 5 5 5 मिला के हो गए 20 डिवाइडेड बाय 4। इसको अलग कर लो, A + B + C + D/4 अलग कर लिया, प्लस 20/4 अलग कर लिया। तो A + B + C + D/4 क्या है? P है, प्लस 20/4 क्या है? 5 है। तो P क्या था? पुराना एवरेज था। तो अगर मैंने पूरी डेटा वैल्यूज को 5 से बढ़ाया तो एवरेज भी 5 से बढ़ गया। तो अगर मैं पूरी डेटा वैल्यूज को n से बढ़ा दूंगा, एवरेज भी n से बढ़ जाएगा। पूरी डेटा वैल्यूज को n से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एवरेज भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? किक मिल रही है? धुआं धुआं हो रहा है एवरेज? चलो भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, अभी अपन एवरेज स्पीड डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको लेटर ऑन करेंगे सेशन में। अभी आपको ना कुछ 2-3 बढ़िया से धुआंधार से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं भाई, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, चलो चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा भाई जरा सॉल्व। इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व फटाफट से। आपको बोला है दुनिया के कोई 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका एवरेज 20 दिया है। आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये जो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इनका एवरेज 20 दिया है। आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई। फटाफट से बता दीजिए भाई, द लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। ऑप्शन दे देता हूं मैं। जल्दी से भाई पोल रन कर दिया जाए और एक बार बता दीजिए भाई कि क्या आंसर निकल के आने वाला है। फटाफट से पोल रन कर दिया जाए सो दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर, है ना। चलिए, भाग दौड़ की जिंदगी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर। आपकी जिंदगी बेटा सच में भाग दौड़ से भरी हुई है, इसलिए आप लेट हो चुके हो, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 23। अब आपने इसको सॉल्व करने में 20 सेकंड 25 सेकंड लिए होंगे, किसी ने 50 सेकंड, किसी ने 1 मिनट लिया होगा। 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को करो। ये विप्रो में पूछा गया आपका सवाल, विप्रो में पूछा गया ये सवाल। आपसे बोला है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, उनका एवरेज 64 है। आपको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट बताना है भाई। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट बताना है। जल्दी से सॉल्व करेंगे भाई। जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है उसमें से फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट बताना है। जल्दी से भाई फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। देखिए भाई, आकांक्षा सिंह है, हमारी बहुत प्यारी स्टूडेंट है। इन्होंने TCS डिजिटल 2 बार क्रैक किया है।
एनक्यूटी टॉपर रही, टीसीएस, विप्रो से, बाइनरी फॉक्स एंड कॉग्निजेंट से इनको ऑफर मिला और ये हमारी मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स की स्टूडेंट थी भाई। तो इन्होंने अपनी लाइफ में 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और इनको बदले में हर महीने 50 से 60,000 रुपये सैलरी मिलती है टीसीएस की तरफ से। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है। थैंक्स अ लॉट टू यस सर एंड केजी टीम, यू आर द बेस्ट टीचर आई कुड एवर हैव, योर लेक्चर्स हेल्प मी अ लॉट एंड स्पेशली योर टेस्ट पेपर्स सॉल्विंग देम वाज इनफ and all this happened because of you, yes sir and KG team, thank you so much, very good very good। 4092 आ रहा है, कुछ बच्चे 62 मल्टीप्लाइड बाय 66 बोल रहे हैं, कुछ 4158 बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हो, क्या दिया हो, एपी में, एपी का मतलब आप जानते हैं भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप सब जानते हैं। कोई स्टूडेंट है ऐसा जिसको नहीं पता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एनीवन? अगर पता है तो हम डायरेक्टली आगे बढ़ जाएंगे भाई, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि नंबर्स जो है इनके बीच में सेम डिफरेंस आना चाहिए। 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस। यहाँ भी देखो 1 1 1 1 1 का डिफरेंस, इधर देखो 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 2 का डिफरेंस है। तो दो नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस आना चाहिए, तो इसको हम बोल देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? सबको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। अब यहां पर देखते हैं आप एक बार कि जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो ना तो एवरेज निकालना ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताना बेटा कुछ भी नहीं है, दो नंबर्स के बीच में गैप कांस्टेंट होना चाहिए। इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 4 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 4 का, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी। तो अगर गैप कांस्टेंट होता है तो ऐसे नंबर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। 2 का गैप है, 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 तो हर नंबर के बीच में अगर सेम गैप है तो हम इसको बोल देते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो जब भी नंबर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हो ना तो आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना भाई, सिंपल सी बात है, आपको निकालना है सेंट्रल वैल्यू। मीन का मतलब ही होता है सेंट्रल वैल्यू। बहुत सिंपल है, कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूं। देखो 2 3 4 5 6 है, इसका सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? ये है, ये आ गया इसका एवरेज, 4 आ गया इसका एवरेज, खत्म बात, खत्म बात, 4 आ गया इसका एवरेज, है ना। अब इधर देखो सेंट्रल वैल्यू क्या है, 3 वैल्यूज यहां है, 3 वैल्यूज यहां है। अब इधर तो 2 वैल्यू इधर थी, 2 वैल्यू इधर थी, तो बीच में ये आ रहा था। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में तो आप सेंट्रल वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर टोटल देखो 6 टर्म्स है, अब सेंट्रल वैल्यू में 35 को मानूं या 36 को मानूं? 35 को मानूंगा तो भी गलत है, 36 को मानूंगा तो भी गलत है। इन दोनों के बीच की वैल्यू को लेना पड़ेगा। 35 और 36 के बीच में क्या होगा? 35.5 होगा। यही इसका एवरेज आ गया, इसका एवरेज 4 आ गया आपका, इसका 35.5 आ गया। है मजेदार ट्रिक के नहीं है? तो जब भी नंबर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हो तो उस समय आप सेंट्रल वैल्यू तक पहुंच जाओ, आंसर आ जाएगा। इधर देखो 2 वैल्यूज इधर से छोड़ दो, 2 वैल्यूज इधर से छोड़ दो, बीच की वैल्यू है 76, वो आपका एवरेज हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। इधर देखो 3 वैल्यूज यहाँ है, 3 वैल्यूज यहाँ है, अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, आपको सेंटर में पहुंचना, ना तो 54 सेंटर होगा ना 56 सेंटर होगा, इसके बीच की वैल्यू सेंटर होगी। 54 और 56 के बीच की वैल्यू क्या है? 55 है, ये एवरेज हो गया। चलो भाई इन दोनों का सॉल्व करना, नीचे के 2 नंबर्स का एवरेज निकालो जल्दी से। इसका एवरेज बताओ क्या होगा, इसका एवरेज बताओ क्या होगा, बस। लेकिन पहले ये देख लेना सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। कमाल की ट्रिक है, बहुत जल्दी क्वेश्चंस होंगे इससे सॉल्व, है ना। अगर कोई नंबर कंसेक्यूटिव दिए हैं, मान लो 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव नंबर दिए, देखो डिफरेंस 1 का ही है ना, तो यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स भी अपने आप में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। तो ये जो ट्रिक है ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए भी एब्सोल्युटली वैलिड है। तो भाई इधर बीच वाली वैल्यू देखो, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच वाली वैल्यू 7 है। इधर देखोगे तो 4 वैल्यू इधर आ रही है, 4 वैल्यू इधर आ रही है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बीच में जाना पड़ेगा। 82 और 86 की बीच वाली वैल्यू क्या है? 84 है। क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपके विप्रो के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब देखना ये सवाल कितने जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आपसे बोला है 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका एवरेज आपको 20 दे रखा है। भाई 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, मुझे नहीं पता क्या है,
ये पहली पोजीशन पे होगा, दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे, पांचवी पोजीशन पे, छठवीं पोजीशन पे, सातवीं पोजीशन पे नंबर होगा। आप बोलोगे 3 नंबर यहां से छोड़ दो, 3 नंबर यहां से छोड़ दो, जो चौथी पोजीशन का नंबर होगा वही तुम्हारा एवरेज हो जाएगा। अगर 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये मैंने पोजीशन लिख रखी है। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स में मैंने बोला था बीच वाला नंबर एवरेज होता है ना। बीच की पोजीशन है चौथी पोजीशन, चौथी पोजीशन वाला नंबर एवरेज हो जाएगा। और आपको बोला एवरेज क्या है, 20 है, तो यानी यहां पर 20 होगा। अब कंसेक्यूटिव है तो इधर 21 होगा, इधर 22 होगा, इधर 23 होगा, इधर आपका 19 होगा, इधर 18 होगा, इधर 17 होगा। मिल गए वो 7 नंबर जिनकी बात की है। अगर इन 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालूं तो आप बोलोगे 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, एवरेज 20 आ गया। आपसे क्या पूछा, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर 23 आ गया, आंसर आ गया। खत्म बात, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना। x-1 x-2 हम करते रहते थे, कुछ नहीं, 1 सेकंड में हो गया। ये तो हो गया ना धुआं धुआं। क्वेश्चन देखा आपने, बोला यार एवरेज है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, 20 है, यानी चौथा टर्म हो गया 20, यानी 7वां टर्म हो गया 23, आंसर आ गया। बोलो भाई, क्लियर है ना। चलो इसको करना भाई। 5 नंबर का एवरेज 64 दे रखा है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट निकालना था। अब 5 नंबर की पोजीशन देख लो, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन। अगेन मैं ये लिख रहा हूं पोजीशन, और आपको बोला है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एपी वाला कॉन्सेप्ट चल जाएगा, यहां पर एपी वाला कॉन्सेप्ट चल जाएगा। और आपको बोला है एवरेज, तो 2 नंबर यहां से छोड़ देंगे, 2 यहां से छोड़ देंगे, बीच वाला नंबर एवरेज बन जाएगा। जो थर्ड पोजीशन पे नंबर होगा वही एवरेज होगा। और आपको बोला है एवरेज 64 है, यानी थर्ड पोजीशन पे 64 हो जाएगा। अब कंसेक्यूटिव है तो आगे 65, इधर 66, इधर 63, इधर 62 हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन जो है वो आपको देखनी है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, यानी 62 मल्टीप्लाइड बाय 66 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों का आंसर सही हो गया भाई, कितने बच्चों का आंसर सही हो गया? क्लियर है क्या? यस और नो? कोई डाउट, कंफ्यूजन, दुख, तकलीफ, परेशानी? चलो भाई देखो, देखो भाई पॉइंट क्या है, जब आप विप्रो की बात करते हो, आप कॉग्निजेंट की बात करते हो, एक्सेंचर की बात करते हो, यहां पर क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएंगे, क्वेश्चन इजी आएंगे। बट समस्या आएगी टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि बीच बीच में 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे जो कि टफ होंगे। अब आप सोचोगे ये टफ क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगा, मेरी रैंक आ जाएगी। नहीं आएगी भाई, इजी तो सभी सॉल्व कर रहे हैं ना, टफ क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। अब टफ क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो टाइम कहां से आएगा? ऐसे क्वेश्चंसों को जल्दी सॉल्व करोगे तभी तो टाइम आएगा भाई आपका, जल्दी आपका टाइम बचेगा ऐसे में। तो ट्रिक सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। इसलिए मैंने, मेरा प्लेसमेंट होगा कि जो पेड कोर्स है उसमें 150+ ट्रिक्स पढ़ा रखी है, क्योंकि ट्रिक्स की वैल्यू है बेटा, तभी 13,000 के ऊपर बच्चे प्लेस्ड हुए। चलो ये तीनों क्वेश्चन कर देना भाई। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकाल दो, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का एवरेज निकाल दो, और फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का एवरेज निकाल दो। जल्दी से निकाल देंगे भाई, जल्दी से निकाल देंगे। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का एवरेज निकाल दो जल्दी से। कम ऑन, 3, 5 एंड 6। चलिए एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। लाइक 95 100 पहुंचा दो जल्दी से, है ना। फटाफट से देखना भाई, फटाफट से देखना इधर, है ना। 5 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है। फर्स्ट 5 कौन से ये नंबर्स, 1 2 3 4 5। क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही? हाँ भाई देखो, हर नंबर के बीच में 1 1 का डिफरेंस है, यानी सेंटर टर्म तुम्हारा एवरेज हो गया। इधर देखो, दुनिया के पहले 5 ऑड नंबर्स का एवरेज, तो 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स हैं दुनिया के पहले 5। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है? 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। हाँ भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, सेंट्रल टर्म तुम्हारा एवरेज हो गया। दुनिया के पहले 5 इवन नंबर्स का एवरेज, तो 2 4 6 8 और 10। ये दुनिया के पहले 5 इवन नंबर्स आ गए भाई, तो सेंट्रल टर्म क्या आ गई तुम्हारी? 6 आ गई, तो 6 हो गया आपका एवरेज। क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लैरिटी है? क्लैरिटी है ना। चलो, जब भी कभी फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की बात करते तो जीरो मत कंसीडर करना उसमें,
ठीक है, तो 2 से ही स्टार्ट करना है, और ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये ठीक है। बात इसकी नहीं है भाई, बात इसकी नहीं है, मजा अब आएगा। लो भाई कर देना, ये कॉग्निजेंट में पूछा गया था ऊपर वाला सवाल। फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है, फर्स्ट 30 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है। करिए सॉल्व भाई। चलिए भाई देखिए, हमेशा ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना भाई, एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है हमको? इधर देखो भाई, इधर देखो, फाड़ में गया 30, फाड़ में गया 30। मैं तो आपसे बोल दूं, दुनिया के फर्स्ट n ऑड नंबर्स का तुमसे एवरेज पूछ लें, दुनिया के फर्स्ट n इवन नंबर्स का तुमसे एवरेज पूछ लें, और दुनिया के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का तुमसे एवरेज पूछ लें, आज के बाद कभी टेंशन मत लेना। देखो नेचुरल नंबर्स में क्या होगा, एवरेज क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब दुनिया के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। दुनिया के पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, है ना, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये n चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n से n कट गया, यानी ये हो गया n प्लस 1/2। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? तो दुनिया के पहले n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या आ जाएगा बेटा, n प्लस 1/2, और दुनिया के पहले n ऑड नंबर्स का एवरेज हमेशा n आता है, और दुनिया के पहले n इवन नंबर्स का एवरेज हमेशा n प्लस 1 आता है। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। दुनिया के पहले n ऑड नंबर्स का एवरेज पूछेंगे, ट्रिक याद रखना, बहुत काम आएगी, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कॉग्निजेंट में ये सवाल बच्चे छोड़ के आ गए थे कि 60 सेकंड में कैसे कर पाएंगे, 60 नहीं बेटा 2 सेकंड में हो जाएगा तुम्हारा। तो दुनिया के पहले n ऑड नंबर्स का एवरेज n होता है, इवन का n प्लस 1 होता है, और नेचुरल का n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पे 30 है, n की वैल्यू 30 है, तो 30 ऑड नंबर्स का एवरेज आ गया तुम्हारा 30 इवन नंबर्स, तो n की वैल्यू यहाँ 30 है, तो इसका एवरेज आ गया 31। नेचुरल नंबर्स 30 नेचुरल नंबर्स हैं, तो n की वैल्यू 30 है, तो n प्लस 1/2 दैट इज 31/2 दैट इज 15.5। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए, इसका भी आंसर आ गया ऑप्शन ए, इसका भी आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्लियर है क्या? बोलो भाई, यस और नो, यस और नो। भाई ये देखिए, सैयद अकरमा इरशाद जी, 7 कंपनीज इन्होंने क्रैक की हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विनोवे, कोडिटास, मेरिटेक, कॉग्निजेंट, विलियम 3। 11 लाख का पैकेज एज अ फ्रेशर। इन्वेस्टमेंट कितना किया इन्होंने, 5,000 रुपए का। मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स खरीदा, 5,000 का इन्वेस्टमेंट, बदले में 11 लाख का पैकेज। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या बेटा? इसको बोलते दिमाग से खेलना। बड़े बड़े इन्वेस्टर यही करते हैं, सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है ना। ये ट्रिक से पेपर क्रैक होगा बाय द हेल्प ऑफ यस सर, लव यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब अगर बाई चांस भैया मैं फॉर्मूला भूल जाऊं, अब पैसे तो मैंने दे रखे हैं भैया, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। चलो बाई चांस तुम फॉर्मूला भूल भी जाओ तो क्या करना है, देखो दुनिया के पहले 30 ऑड नंबर का तुमको एवरेज निकालना। एग्जाम्पल समझना, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। दुनिया के पहले 30 ऑड नंबर्स का अगर एवरेज निकालोगे तो ये 59 तक जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 60 तक 60 नंबर्स हैं, लेकिन एक एक गैप छोड़ के ले रहे हैं, तो इसलिए 30 नंबर चाहिए ना हमको, इसलिए एक एक गैप छोड़ के लेंगे तो 59 तक लेना पड़ेगा।
59 तक लेना पड़ेगा। अब तुमने 59 तक ले लिया, अब इसका एवरेज चाहिए। अब तुम ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बताना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला पढ़ा था, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, a प्लस ए एन यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, बोला है 30 ऑड नंबर है, यानी 30 टर्म्स है, 30 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 59, तो ये क्या हो गया 30/2 मल्टीप्लाइड बाय 60। क्लियर है क्या, है ना। तो ये यहां से कट गया, आ गया 30। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या आ गई, 30 इंटू 30 आ गई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगेन 30 है, 30 से 30 कट गया तुम्हारा, 30 से 30 कट गया, एवरेज कितना आ गया 30 निकल के आ गया। लो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अगेन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, बट इसको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मान के भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इनकेस फॉर्मूला भूल गए तो ये तरीका अप्लाई करना, अगर फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड है भाई, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है क्या। अब आपसे मान लो ये पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले दुनिया के पहले n ऑड नंबर्स का सम क्या है, सम ऑफ n ऑड नंबर्स, बता पाओगे क्या। अगर आपसे पूछ ले दुनिया के पहले n इवन नंबर्स का सम क्या है, बता पाओगे क्या। आपसे बोले दुनिया के पहले 30 ऑड नंबर्स का सम बता दो, या 30 इवन नंबर्स का सम बता दो भाई, बता पाओगे क्या। बिल्कुल बता पाएंगे भाई, क्योंकि आपने पढ़ा है नर्सरी क्लास में एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर सम निकालना है तो एवरेज में हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे सम निकालना है तो एवरेज है n, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी है n, तो n स्क्वायर होता है दुनिया के पहले n ऑड नंबर का सम। तो दुनिया के पहले 30 ऑड नंबर का सम क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। और दुनिया के पहले n इवन नंबर्स का, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर एवरेज है n+1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है n। तो दुनिया के पहले n इवन नंबर्स का सम होता है n इंटू n+1। तो ये फॉर्मूले आपने बचपन में रट लिए होंगे कि पहले n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है और पहले n इवन नंबर्स का सम n इंटू n+1 होता है, वो यहाँ से फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, यस और नो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए भाई इसको सॉल्व करना जरा फटाफट से। आपको इन नंबर्स का एवरेज निकालना है, जल्दी से निकाल देना भाई, जल्दी से निकाल देना, कम ऑन। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लगाया तो पाप चढ़ेगा, मैं बता रहा हूं। आंसर गलत भी हो जाएगा तुम्हारा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। दिमाग चलाओ अपना, भगवान ने दिया है ना, थोड़ा बहुत ही सही दिया तो है, जल्दी चलाओ भैया। वैकेंसी का क्या करूं, आप उसकी चिंता मत करो ना बेटा। अगर मैंने प्लेसमेंट गारंटी दी है तुमको, तुम्हारे पैसे रिफंड करने की बात की है, तो मैं अपना नुकसान तो नहीं झेलूंगा ना यार, तुम्हारा प्लेसमेंट करा दूंगा, तुम वो टेंशन मत लो। वैकेंसी भी आएगी, रिसेशन भी खत्म होगा। स्किल्स की वैल्यू है बेटा आज के समय। अगर दुनिया में एक आईटी कंपनी भी एक बच्चे को भी हायर कर रही है ऑफ कैंपस के थ्रू, और अगर वो एक बच्चा तुम नहीं हो रहे हो, तो गलती तुम्हारी है, रिसेशन की नहीं है। स्किल्स बढ़ाओ अपनी, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो डेली क्लासेस अटेंड करो, 2 घंटे मेरा होमवर्क करो, 3 घंटे तो इतना कर रहे हो, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा भी तो तुम पढ़ ही सकते हो ना यार। बाकी टाइम अपनी स्किल सेट पर वर्क करो, अपनी कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग को और स्ट्रॉन्ग करो, है ना। टेक्नोलॉजी सीखो, कंप्यूटर साइंस के और सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार करो, अच्छे प्रोजेक्ट्स करो। 3 घंटे तो ये बेसिक प्लेसमेंट के लिए देने ही देने हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 3 घंटे ही दे रहे हो, और भी समय आपको देना बेटा, ठीक है। बाकी समय आप खुद से अपने जो भी स्किल सेट पे वर्क कर सकते हो उस पे करो, ठीक है। अब आप यहां पर देखना भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब आपको पता है एवरेज क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
अब आपको पता है दुनिया के फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या है? फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर्स का सम क्या है ना? ये बेसिक मैथमेटिक्स से क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, यही होता है दुनिया के पहले n नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, यही होता है ना? ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, कितना हो गया? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गई? n हो गई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6n, n से n कट गया, क्या बचा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n की वैल्यू क्या है? 10 है भाई, 10 नंबर्स हैं तो 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये क्या बचा? 11 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 6। इसको कैलकुलेट कर लेना जो भी आए। क्लियर है क्या? उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना? आगे बढ़ते हैं भाई, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका आईबीएम में पूछा गया था जो मैंने अभी कराया हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं भाई, अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए ये वाला क्वेश्चन एक जल्दी से कर दीजिएगा भाई, ये क्वेश्चन कर दीजिएगा, एक्सेंचर में आया था भाई, फटाफट से कर दीजिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा भाई जल्दी से। एक्सेंचर में पूछा गया था, 60 सेकंड के अंदर कोशिश कीजिए इसको सॉल्व कर दें। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 18 years. If 6 more students join the group, the average age increases by 1 year. The average age of new students is, जल्दी से सॉल्व करेंगे भाई। प्लीज ABCD ऑप्शन वाला पोल चालू कर दीजिए, टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ ABCD ऑप्शन वाला पोल चालू कर दीजिए, सो दैट पता चले कितने बच्चे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर है? किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट? 24 बच्चों की एवरेज एज 18 साल है, 6 बच्चे और ज्वाइन करते हैं तो एवरेज 1 से बढ़ जाता है, तो वो जो 6 बच्चे ज्वाइन किए हैं उनकी एवरेज आपसे पूछनी है, पूछिए। चलिए एक बार देखते हैं भाई, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि ये जो 6 बच्चों ने ज्वाइन किया है उनकी एवरेज एज पूछी है, एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, तो जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं उनकी एवरेज एज पूछी है। टोटल 30 बच्चों की एवरेज एज नहीं पूछी है, 24 प्लस 6 30 बच्चों की एवरेज एज नहीं पूछी है, जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन किए उनकी एवरेज एज पूछी। आधे से बच्चों ने इसलिए क्वेश्चन गलत कर दिया क्योंकि ढंग से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखना, जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, जो नए 6 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, जो न्यू 6 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, उनका मैं एवरेज मान लेता हूं कितना? फॉर एग्जाम्पल x, चलो भाई x मानेंगे तो x की याद आ जाएगी। एक काम करते हैं, अपन एवरेज को मान लेते हैं कुछ a मान लेते हैं। चलो इनकी एवरेज जो है वो a है, जो नए 6 बच्चों ने ज्वाइन किया उनका एवरेज हो गया a। अब आपको पता है एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सम इज n मल्टीप्लाइड बाय एवरेज। तो अगर 6 बच्चे हैं तो अगर इन 6 बच्चों के सम ऑफ एजेस निकालूं, सम ऑफ एजेस ऑफ न्यू 6 स्टूडेंट्स अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है और एवरेज a है। तो जो नए 6 बच्चे हैं, ऐसा मान लेते हैं, देखो a जो है वो एक बच्चे की एज मान ली, फॉर एग्जांपल एवरेज। अब 6 बच्चे हैं तो टोटल एज जो है वो 6a हो गई। ठीक है, अब आपसे बोला है 24 बच्चों की एवरेज जो है वो 18 थी, 6 बच्चों ने और ज्वाइन कर लिया, तो पहले इस डेटा का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो सम इज इक्वल्स टू n इंटू एवरेज। तो पहले 24 बच्चों की बात करते हैं, तो जो 24 बच्चों की एज है उनका सम कितना है?
n यानी 24 बच्चे हैं और एवरेज आ गया 18। अभी मत सॉल्व करो, सॉल्व हमेशा लास्ट में किया करे। तो जो 24 बच्चों की एज है उनका सम ये आ गया। अब अपन देखते हैं जो 30 बच्चे टोटल हो गए, अपन बात करते हैं 24 + 6 यानी 30 स्टूडेंट्स की अब टोटल बात कर लेते हैं। 30 स्टूडेंट्स की अब टोटल बात कर लेते हैं। तो अगेन सम ऑफ एजेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स कैन बी रिटन एज व्हाट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 30 और एवरेज 18 की जगह हो जाएगा 19, क्योंकि बोला है जब 6 बच्चे और ज्वाइन करते हैं तो एवरेज 1 से बढ़ जाता है। तो 30 बच्चों की एज का सम जो है वो 30 × 19 आ गया। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो 30 बच्चों की एज है उसका सम निकालना है मुझे, तो मैं 24 बच्चों की एज का सम निकाल लूं प्लस 6 बच्चों की एज का सम निकाल लूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 30 बच्चों की एज का सम कितना हो गया, 30 × 19 जो हो गया 24 × 18 प्लस 6 × a। मैं क्यों बोल रहा था लास्ट में सॉल्व करें, क्योंकि आप 6 की टेबल पढ़ दो, 1 बार गया, ये 4 बार गया, ये 5 बार गया। क्लियर है? तो 19 × 5 कितना हो गया भाई, 190 का आधा 85 हो गया यहां से, इज इक्वल्स टू 18 दूनी 36, ये 72 हो गया प्लस a हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 13। आपसे क्या पूछ रहा है, द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स। ये 13 कैसे आई, कुछ तो फिर गड़बड़ हुई होगी। देखो भाई 19 × 5 इज 85, 18 × 24, 18 दूनी 36 दूनी 72 प्लस a। एक बार चेक करो भाई क्या मिस्टेक हम कर सकते हैं, कुछ गलती हमने की है क्या? आपसे क्या पूछा था, एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स पूछा है आपसे। तो सम ऑफ 30 स्टूडेंट्स कितना हो गया, 30 × एवरेज 1 से बढ़ गया 19 हो गया। इधर 24 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज जो है वो 18 ईयर्स है। तो 24 × 18, 6 की टेबल हमने पढ़ी, ये 1 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया और ये आपका 5 टाइम्स गया। ठीक है, क्या गड़बड़ हो रही है आप लोगों को? कुछ दिख रहा है कि लाइक मुझे तो कुछ, क्योंकि फिर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर। आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ की नहीं है। ओके सॉरी, 19 × 5 माफ कीजिएगा, 95 आता है। आई एम वेरी सॉरी, 85 लिख दिया, कोई बात नहीं, 95 आता है। जल्दी जल्दी में फ्लो में ये गड़बड़ कर दी। तो आपकी जो a की वैल्यू है ये 23 निकल के आ जाने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्यों बता रहे थे बेटा, 26 क्यों बता रहे थे, बताओ भाई, है ना? क्लियर है? चलो भाई कोई बात नहीं। जब यार आप इतने बड़े बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, इतने बच्चे आपको लाइव देख रहे होते हो, तो थोड़ा सा प्रेशर होता है, इस वजह से कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से यार क्लैरिटी आपको मिली होगी यार एवरेज पर। तो 1 घंटा अपना समाप्त हो चुका है। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी हमको टच करने हैं भाई, तो इन पर एक एक करके आगे जब भी कभी समय मिलेगा डिस्कस करेंगे भाई। तो फटाफट से देखिए, जो मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि आपको 1 घंटे लाइव क्लासेस देखनी है, उसके बाद 2 घंटे आपको होमवर्क टास्क करना है। ठीक है, तो आज का होमवर्क टास्क क्या है भाई, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से सभी बच्चे। आपको जाना है बेटा मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स में, तो आप डायरेक्टली गूगल पे मेरा प्लेसमेंट होगा सर्च कर सकते हैं, या तो नॉलेज गेट की वेबसाइट पे आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो आज का होमवर्क जल्दी से डिस्कस कर लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और होमवर्क बेटा नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, होमवर्क नहीं करोगे तो कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आर यू एन एक्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी? जी नहीं भाई, अनअकैडमी से ऑफर आया था बट मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी नहीं है। ठीक है, चलो है ना, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए भाई, आज का होमवर्क टास्क क्या है, मेरा प्लेसमेंट होगा में गए, आपको एप्टीट्यूड कोर्स में अंदर घुस जाना है। जैसे आप एप्टीट्यूड कोर्स में घुसेंगे तो आपको यहाँ पे एवरेज नाम का फोल्डर दिखेगा, है ना, इसमें आप आइएगा। आपको होमवर्क में कुछ वीडियोस देखनी है, फिर डीपीपी सॉल्व करनी है, फिर प्रैक्टिस टेस्ट देना है। तो कौन सी वीडियोस देखनी है ये देखिए, 1 2 3 4 5। देखिए जब पर्सन ज्वाइन करता है या लीव करता है उस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एक पर्सन लीव कर गया, उसकी जगह दूसरा पर्सन आ गया, है ना, या रिप्लेस, या एक पर्सन लीव कर गया या एक पर्सन एडिशनल ऐड हो गया, या रिप्लेस हो गया, 1% लीव करके दूसरा पर्सन आ गया भाई, है ना। चलो भाई, फिर उसके बाद
एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट हैं, वेटेड एवरेज हम अभी टच नहीं कर पाए, समय नहीं बचा। क्रिकेट बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि भाई एक खिलाड़ी का एवरेज स्कोर इतना है, अगली इनिंग में वो इतने रन स्कोर करता है, तो बताओ कितने से एवरेज बढ़ गया, कितने से एवरेज कम हो गया। भाई इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। तो भाई आपका होमवर्क था, जल्दी से कोई मेरे लिए, मेरा परम प्रिय विद्यार्थी, चैट बॉक्स में लिख देना भाई 11 वीडियोस आपको ये देखनी है एज अ होमवर्क टास्क। अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा आपको ये करने में लगेगा भाई। उसके बाद आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, यूट्यूब से रिकॉर्डिंग प्राइवेट हो जाएगी, ठीक है, पेड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आज के। तो पहला टास्क क्या है, 11 वीडियोस देखनी है। दूसरा टास्क क्या है, आप दोबारा से 1 घंटे की वीडियो मत देखो, कोई मतलब नहीं, समय आपका वेस्ट होगा। नोट्स से रिवाइज कर लोगे, 5 मिनट के अंदर अंदर नोट्स से आप रिवाइज कर पाओगे। इमेजिन करो जब आपका कल एग्जाम है, फ्री वाले बच्चों के पास 1-1 घंटे की इतनी सारी वीडियोस है देखने के लिए, पेड वाले बच्चों के पास नोट्स हैं, तो 5-5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहला होमवर्क टास्क क्या है, 11 वीडियोस देखनी है। दूसरा होमवर्क टास्क क्या है, इन नोट्स को कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। तीसरा होमवर्क टास्क क्या है, आपको ये डीपीपी करनी है। एक पीडीएफ है, 10 क्वेश्चंस रहेंगे एवरेज पर, कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद इनमें जेनरिक क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना है, ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस टेस्ट है, आईटी कंपनीज के प्रीवियस ईयर 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टाइमर बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं ये चेक हो जाएगा, आपकी रैंक भी पता चलेगी, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, क्या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, ये भी आपको पता चलेगी। तो 11 वीडियोस, फिर नोट्स रिवाइज, फिर डीपीपी, फिर पीवाईक्यू का टेस्ट। अच्छा, ये जो डीपीपी है ये फ्री फॉर ऑल है, तो जो भी नए बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, स्टार्ट, ये डीपीपी पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो आप एनरोल बंडल पे क्लिक कर देना। एनरोल बंडल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपसे पूछा जाएगा, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है नॉलेज गेट पे तो साइन इन कर देना, नहीं तो आप एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के या गूगल की हेल्प से साइन अप कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो साइन अप साइन इन की हेल्प से डायरेक्टली ये डीपीपी आपकी ओपन हो जाने वाली है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको डीपीपी की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, आज के नोट्स का, पीवाईक्यू टेस्ट का, पिछली सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स का, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से यार आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, है ना। जितने भी बच्चे मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग के अंदर C++, जावा, पाइथन, कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DBMS, SQL, ये सब कवर्ड है। पूरी इंटरव्यू एंड रेज्यूम की ट्रेनिंग है, मैं खुद आपका रेज्यूम बनवाऊंगा, खुद आपका 1-on-1 मॉक इंटरव्यू लूंगा, आपको फीडबैक कॉल दूंगा भाई, है ना। उसके बाद TCS का सुपर सेट कोर्स, क्रैश कोर्स, विप्रो का कोर्स, कैपजेमिनी का कोर्स, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फीटीक्यू, हेक्सावेयर, LTI, MCAT, इन सारी कंपनीज के आपको कोर्सेस मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।